हेलो स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी, पर एक न्यूमेरिकल है यूजुअली जो बार बार पूछा जाता है, तो मैं आज वही डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ऑल्ट एफिशिएंसी का कंबाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 200 kVA 1000/250 वोल्ट 50 हर्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये उसकी स्पेसिफिकेशन दी है, केवीए रेटिंग और वोल्टेज। 1000/250 का मतलब होता है VP/VS। ठीक है, उसमें हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट का डेटा दिया हुआ है। वोल्टेज, करंट और तीन तीन रीडिंग दोनों टेस्ट की होती है। आप लोग को जैसे आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में देखा होगा, दोनों ही टेस्ट में हमको तीन तीन रीडिंग्स मिलती हैं, ए मीटर की, वोल्ट मीटर की और वाट मीटर की। तो दोनों ही टेस्ट की तीन तीन रीडिंग हमको यहाँ दी है, वोल्ट मीटर की, ए मीटर और वाट मीटर की। हमको ये भी बता रखा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्राइमरी साइड पे किया हुआ है, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है हमारा वो प्राइमरी पे है, और नो लोड टेस्ट जो है वो हमने सेकेंडरी पे किया है। तो इसका भी इम्पोर्टेंस है कि आप किस साइड कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे कि हमको ऑल्ट एफिशिएंसी पता करना है, जो 8 आवर्स और 10 आवर्स और 6 आवर्स तीनों के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिए हैं। फुल लोड विथ पॉइंटेड पावर फैक्टर लैगिंग, 10 आवर्स में हाफ लोड विथ यूनिटी पावर फैक्टर और 6 आवर्स कोई लोड नहीं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो है वो दोनों फुल लोड पर है, हाफ लोड पर है, या किस फ्रैक्शन ऑफ लोड पर है। तो आयरन लॉस तो यूजुअली हम लोग फुल लोड पे मान लेते हैं, क्योंकि उसको तो लोड से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बट जो कॉपर लॉस होता है हमारा, कॉपर लॉस जो है वो निकालना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन। तो कॉपर लॉस के लिए हमको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वो फुल लोड पे किया है या नहीं। तो फुल लोड पे किया है या नहीं उसको पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले उसका फुल लोड करंट निकालेंगे। तो फुल लोड करंट आपको होता है जनरली केवीए डिवाइड बाय वोल्टेज। तो केवीए देखो आप, केवीए दिया हुआ है हमारा 200 केवीए, और वोल्टेज आपका, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट को प्राइमरी साइड पे किया हुआ है, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 1000, तो हम केवीए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ये देखो 200 इंटू किलो की जगह 1000 लिख दिया, वोल्ट एम्पियर डिवाइड बाय 1000, तो उससे मेरा करंट आ गया 200 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरा फुल लोड करंट आया। अब ये फुल लोड करंट को मैच करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ए मीटर की रीडिंग के साथ। तो देखो आप, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ए मीटर की रीडिंग 200 एम्पियर है, मतलब आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो भी फुल लोड वैल्यू पे ही किया गया है। तो यहाँ पे जो 2400 वॉट रीडिंग दी है वॉट मीटर की, वो इटसेल्फ कॉपर लॉस बताएगी, क्योंकि हमको पता है नो लोड टेस्ट का जो वॉट मीटर का रीडिंग होता है वो आयरन लॉस होता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो वाट मीटर का रीडिंग होता है वो कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली कॉपर लॉस हो गया। ये कॉपर लॉस एट फुल लोड PC इक्वल टू 2400 वॉट। नाउ अब अपन देखते हैं आउटपुट इन किलोवाट आवर। यूजुअली जो ऑल्ट एफिशिएंसी निकालने की मेथड है वो शुरू करते हैं। तो आउटपुट इन किलोवाट आवर इन 24 आवर सबसे पहले, तो उसके लिए केवीए इंटू पावर फैक्टर इंटू कितने टाइम के लिए किया गया। तो केवीए 200 है, 0.8 पहले वाले के लिए लिया हमने, और इंटू 8 आवर्स के लिए चलाया। फिर दूसरा है 200 इंटू 0.5 इंटू 10 आवर्स। ठीक है, और लास्ट में नो लोड था तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करोगे आउटपुट इन किलोवाट आवर। फिर हम निकालेंगे आयरन लॉस। आयरन लॉस निकालने के लिए तो हमको पता है कि डायरेक्टली आयरन लॉस किसी भी लोड पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको आउटपुट आयरन लॉस जो है वो ले सकते हैं रीडिंग के साथ। बट अभी जो हमारे यहाँ पर जो रीडिंग दी है वो वॉट में दी है, हमको चाहिए होती है किलो वॉट आवर में। तो किलो वॉट आवर में लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1300 था उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 24 घंटे के लिए निकालना है, और डिवाइड बाय 1000 करेंगे ताकि किलो वॉट आवर में आ जाए। तो ये हमारा 31.2 किलो वॉट आवर आयरन लॉस आ गया। अब कॉपर लॉस निकालते हैं। क्योंकि कॉपर लॉस हमको पता है लोड डिपेंडेंट होता है, तो हमको उसकी कैलकुलेशन लोडिंग के हिसाब से करना है। तो कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर इन 24 आवर्स, सबसे पहले कॉपर लॉस जो फुल लोड वैल्यू है 2400 इंटू कितनी देर के लिए, पहला लोड साइकिल है 8 आवर्स की, इंटू उस ड्यूरेशन में लोड क्या है, फुल लोड पे काम कर रहे हैं तो 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म में वेरी करता है कॉपर लॉस। फिर अगला प्लस दूसरी साइकिल है हाफ लोड पे, तो 2400 इंटू हाफ लोड, 2400 किसका, हाफ लोड का, तो हाफ का स्क्वायर
इंटू कितनी देर के लिए, 10 घंटों के लिए। तीसरा ज़ीरो लोड था तो ज़ीरो, और इंटू 1/1000 इसलिए कर दिया, डिवाइड बाय 1000 ताकि वो भी किलोवाट आवर में आ जाए, तो 25.2 किलोवाट आवर। नाउ इनपुट, अब इनपुट अपन देखेंगे कि अपन इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट हमारे पास जो है वो कितना है। तो आउटपुट इनपुट प्लस लॉसेस हो जाता है आउटपुट, तो अपन इनपुट निकालना है पहले। तो इनपुट होता है 2280 जो आपका आया था ऊपर, ये यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं, आउटपुट इन किलोवाट आवर प्लस लॉसेस। तो ये आउटपुट इन किलोवाट प्लस लॉसेस कर दिया अपन ने, आयरन और कॉपर सारा। तो आप देखो फुल ऑल डे एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये आ गया आपका ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा।